ये हमारे फर्म के सबसे बेहतरीन वकील है मिस्टर शेंगवा। बहुत सुना है आपके बारे में। ये है यूनजे हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर वेन शॉकिंग। हाँ, पहले मुलाकात हो चुकी है। मिस्टर शेंगवांग, मैंने बहुत जल्दबाजी दिखाई। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वेन शॉकिंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? जी। अच्छा, तो इसलिए तुम उसकी मदद करना चाहती हो? मैं मानती हूँ इसमें मेरा मतलब शामिल है, लेकिन वजह सिर्फ ये नहीं है। मैंने हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की थी। मैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में जानती हूँ। अगर इसे ठीक से हैंडल नहीं किया जाए तो बहुत परेशानियाँ हो जाती है। पेशेंट और उनके फैमिलीज क्या सोचते हैं ये ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर्स भी बहुत काबिल होते हैं। जहाँ तक केस की बात है तो मुझे लगता है कि ये केस लेकर मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तुम लोन वाले केस की तैयारी करो और ये वाला केस मैं खुद देख लूंगा। क्या सच में? आपका शुक्रिया मिस्टर शेंगवांग। फर्दर डिटेल्स के लिए मुझे मेरे क्लाइंट से बात करनी होगी। जब भी वो फ्री हो मुझसे मिलवा देना। ठीक है, मैं अभी उसे कॉल कर देती हूँ। और हाँ, तुम्हें उस लोन वाले केस में कड़ी मेहनत करनी होगी। जी सर, मैं पूरी मेहनत करूंगी। पहली बार मुझ पर कोई कानूनी इल्जाम लगा है। दिलचस्प है। बदमाश लड़के, इतनी मुसीबत में हो और अभी भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। बैठो। देखो, हालात कुछ ऐसे हैं कि मरीज के घर वालों ने अस्पताल पर हर्जाना दायर किया है। अस्पताल के लिए तो आम सी बात है ये। मेडिकल एसोसिएशन पुलिस से निपट रही है और बाकी मसलों से भी हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं। चेंचो ने बताया मुझे इस बारे में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इसमें? हमने भी इस बारे में बात की थी। हो सकता है कि तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएं। जानता हूं, काफी प्रेशर है हॉस्पिटल पर। जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। बस एक ख्याल है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल वापस आ पाऊं। जानता हूं तुम वापस आने के लिए बेताब हो। जिन सीनियर्स ने अपने सामने तुम्हें फलते फूलते देखा है उन्हें तुम्हारी बेहद फिक्र है। अगर अस्पताल तुम्हारे लिए कोई अच्छा वकील हायर कर ले तो उम्मीद है कि तुम्हारे कैरियर पर कोई दाग नहीं आएगा। सर, लगता है आप कांगरांग को भूल गए हैं। हाँ, उसे तो मैं भूल ही गया। तो ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। हाँ, अपना अच्छी तरह ख्याल रखना। समझ गए? बाय। बॉस, यहाँ। तुम यहाँ कैसे? तुम तो ड्यूटी पर हो ना? चिंसू को पता था कि आप आ रहे हैं, इसलिए उसने आपके लिए नाश्ता बनाकर मुझे देने को कहा। और कुछ? बॉस, आप वापस कब आएंगे? क्यों? तुम्हें बहुत शौक है क्या सजा पाने का? सच तो यह है कि आपके बिना कुछ भी सीखने का बिल्कुल दिल नहीं करता हमारा। प्लीज वापस आ जाइए। डॉक्टर, अगर आप इस हॉस्पिटल में डॉक्टर ही ना रहे तो कम से कम लेक्चर्स तो दे सकते हैं ना आप हमें। ये क्या कह रही कैसी बातें कर रही हो? डॉक्टर बनना इनकी किस्मत में लिखा है। बॉस डॉक्टर के पोजीशन में ही वापस आएंगे। जी बिल्कुल। आपका इंतजार रहेगा। बिल्कुल इंतजार रहेगा। शुक्रिया। वादा करता हूँ जल्दी लौटूंगा, पर जब तक नहीं आता अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। बाय बॉस, वेट करूंगा बॉस। बाय। सर, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है यहाँ पर? जी, मिस कांगरांग के साथ। मैं आपका नाम लिस्ट में चेक कर लेती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, ये मिस्टर शेंगवान के क्लाइंट है। मिस्टर शेंगवान अपने ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। कोई और नहीं मिला तुम्हें? तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें वो मिले हैं।
नखरे मत करो। तुम जानती हो ना कितना गुस्सा था मुझे उस पर? ये हमारे फर्म के सबसे बेहतरीन वकील है मिस्टर शेंगवा। बहुत सुना है आपके बारे में। ये है यूनजे हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर वेन शॉकिंग। हाँ, पहले मुलाकात हो चुकी है। कॉन्ग्रोंग। हाँ? माना कि डॉक्टर वेन अजनबी नहीं है, लेकिन इनके लिए कुछ लेके तो आओ। सॉरी, मैं अभी लाती हूँ इनके लिए। कॉन्ग्रोंग ने कहा कि आप बेहतर केस हैंडल कर सकते हैं। आप पर भरोसा है मुझे। ये तो आपका बड़प्पन है। ऐसे केसेस रिस्की होते हैं और अदालत में कार्रवाई से पहले तो कोई भी केस जीता नहीं जा सकता। अक्सर पेशेंट्स की फैमिली से मैं ऐसा ही कुछ कहता हूँ। सर्जरी में रिस्क होता है, सक्सेस की गारंटी नहीं होती। ऐसा एक सिचुएशन मुझे फेस करना होगा, कभी सोचा नहीं था। सच कहूँ तो उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पास आओगे। उम्मीद तो मैं भी नहीं करता आपका हॉस्पिटल देखने की। खैर, अब से मैं तुम्हारा वकील हूँ। मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, कहाँ हुआ, क्या वजह थी और इसका नतीजा क्या निकला। तो ऐसा हुआ था कि बेड नंबर 3 का मरीज, जिसकी हालत बहुत खराब थी, उसे ए नीड्स देना जरूरी था, लेकिन उसकी फैमिली जिद करने लगी। मेरे स्टूडेंट्स और ऑफिस के लोगों से उन्होंने बदतमीजी की। ठीक है, मुझे काफी कुछ पता चल गया है। आज के लिए इतना ही काफी है। बैठो तुम। माफी चाहता हूँ इंतजार कर। कोई बात नहीं, वैसे भी आपने मेरे लिए वक्त निकाला, उसलिए शुक्रिया। बातचीत हो गई। काफी कुछ जान लिया है मैंने। अब तुम उससे बात कर लो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आइए इस तरफ। इतनी जल्दी बात हो गई? मिलने की जल्दी थी इसलिए? तुम्हें मुझे तंग करने में मजा आता है ना? नहीं तो। यहाँ पर साइन करो, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें फीस क्यों नहीं लिखी हुई है? ओह, ये मैं साइन करने के बाद भरूंगी, ताकि अगर तुम मुझे तंग करो तो मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगी शौकीन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो पहले ही अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। अच्छा, तो फिर इसे पढ़े बिना जल्दी भर लो, वक्त बर्बाद नहीं। क्या हुआ? गलत साइन कर दिया? मैं दूसरी कॉपी लेकर आती नहीं, रहने दो। तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मैं इसी पेपर में मैनेज कर लूंगा। वैसे मुझे ब्लू से लिखने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा लेकर आती हूँ ना। कहना जरूरत नहीं है, बेकार में दिक्कत होगी। परेशानी की क्या बात है? अपने खून से दस्तखत कर दो। फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए। ऐसे कैसे कर दूं? मुझे पहले शादी के लिए अब फिंगरप्रिंट्स की जरूरत नहीं होती, सब कुछ बायोमेट्रिक है। क्या बात है, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही मालूम है। चलो चलो जल्दी करो। क्या हुआ? अगर मेरा मतलब है, अगर मैं केस हार गया तो और डॉक्टर ना रहा तो फिर भी ऐसे ही साथ दोगी? मैंने इतने साल लॉ की पढ़ाई की है। जानते हो मुझे किस बात ने मोटिवेट किया? किस बात में? यही कि अलग होने में बुराई नहीं है। जो सही है उन्हीं का साथ देना चाहिए, और जो आपके अपने हैं उनका भी। वादा करती हूँ तुम हमेशा डॉक्टर रहोगे।